हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पोंटी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने 11 चैप्टर जो है आपकी क्लास 8 साइंस का, उसका बहुत सारा पार्ट डिस्कस किया। अब हमारा आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, फोर्स जो होती है ना, दो टाइप की होती है, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स या तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, फर्दर इनके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है, इसका पहला टाइप होता है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या होती है? देखो, वो फोर्स, अब मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करना है, तो आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। या तो आप खुद से आ सकते हैं, एक स्टिक की हेल्प से आ सकते हैं, ये रोप की हेल्प से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको उसके कांटेक्ट में आना है, ठीक है, अब उसके कांटेक्ट में आने पर आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लो आपको कोई स्कूल बैग उठाना है या बकेट ऑफ वाटर को उठाना है, तो आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ा, उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ी। लेकिन वो फोर्स आई कहाँ से? तो वो जो फोर्स है ना, वो कहाँ से आती है? हमारी मसल से आती है। तो मसल से अगर फोर्स आ रही है तो हम उसका नाम क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स। तो हमारी यहाँ से मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन बन जाती है that the force resulting due to the action of our muscle is known as the muscular force. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। अब एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ की फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। एनिमल जैसे बुलोक्स हो गया, हॉर्सेस हो गए, डोंकी, कैमल, इनको अलग अलग टास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स, और इन्हीं कामों को करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। तो जो मस्कुलर फोर्स है ना, कैन बी अप्लाइड ओनली, वो तभी अप्लाई की जा सकती है जब एक ऑब्जेक्ट के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, तो इसे जो है कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट टाइप आता है कांटेक्ट फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, देखो हम इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, या फिर कोई आपने देखा होगा बॉल जो है, आप एक बॉल मान लो ग्राउंड पे आपने रोल करवा दी, वो धीरे धीरे जा कर के एक जगह पर रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर स्टॉप करना है तो उसे फोर्स लगेगी, लेकिन यहाँ तो मैंने कोई फोर्स लगाई नहीं। देखो, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगी है। आपको यह दिखे ना दिखे, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट में जो है छोटे छोटे ना ऐसे स्पेस होते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होती है हर एक चीज़, तो जिसमें मान लो उसकी ग्रिप हो जाती है। मान लो एक ट्रैक्टर चल रहा है, कोई भी व्हीकल है वो चल रहा है, अब उसकी ब्रेक लगाई जाती है, तो उसके आपने देखा होगा टायर्स होते हैं ना जो व्हीकल के, उसमें जो है ग्रिप होते हैं, वो क्या होते हैं? जो ज़मीन की ग्रिप होते हैं, उनमें अटैच हो जाते हैं, उनमें फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वो रुक जाता है। तो इसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि अब इसकी एक और डेफिनेशन कि अगर अब फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ रहा है उसको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, तो इसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्स का सेकंड टाइप था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का फर्स्ट टाइप आता है मैग्नेटिक फोर्स। देखो, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। देखो, अगर एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लाई जाती है तो वो अपने आप से चलने लग जाती है। क्या यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगाया? नहीं, ये अपने आप मैग्नेट जो है दूसरी मैग्नेट की तरफ आ रही है। या फिर आपने मान लो एक आयरन पीस रख दिया उसके पास मैग्नेट की, अब फिर आयरन पीस भी अपने आप मैग्नेट के पास चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है? अपनी तरफ मैग्नेट या आयरन वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब ये जो है कॉन्टैक्ट में तो नहीं थी ना, बिना कॉन्टैक्ट के अपने आप ही एक फोर्स लगी एयर में, तो इसे इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. देखो, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने कभी बचपन में इस एक्टिविटी किया भी होगा। आप क्या करते हैं, एक स्केल लेकर के उसको अपने सिर में मतलब वो करते हैं, वो उसे रब करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पेपर के जो है छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ पे रख देते हैं, और स्केल को जब उसके ऊपर करेंगे तो पेपर के जो टुकड़े हैं वो स्केल पर चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा? ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही हुआ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो सेल था ना उसको हमने चार्ज कर दिया,
उसको जब हमने रब किया तो उसके अंदर चार्ज आ गया, जिसके कारण उसने एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते ही हैं, हमारी अर्थ के ऊपर, या हमारी अर्थ नहीं, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, उसे एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज ग्रेविटी। अब इसी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण हम धरती पर खड़े हैं। धरती के अराउंड मून घूमता है, धरती सूरज के अराउंड घूमती है, और जो टाइड्स होती है ना समुद्र में, ज्वार भाटा, वो भी इन्हीं के कारण आती है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसलिए दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रेशर। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।